एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2 जो कि है फिजियोथेरेपी। तो बच्चों, फिजियोथेरेपी होता क्या है? तो फिजियोथेरेपी जो है वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक समस्याओं और दर्द से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करती है, ठीक है, और वो भी बिना किसी दवाई के। इसमें व्यायाम, मसाज और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी जो मांसपेशियां हैं, जोड़ है और नसें, ठीक है, उनको बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिले। तो आइए हम इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरीके से आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। सबसे पहले फिजियोथेरेपी वर्ड को जो है वो समझ लेते हैं। तो फिजियोथेरेपी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिजियो जो है उसका मतलब क्या होता है? फिजियो का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, और थेरेपी का मतलब होता है हीलिंग, ठीक है। तो बॉडी की हीलिंग होती है इस प्रोसेस के थ्रू, और ये एक एंशियंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। मतलब ये जो है वो काफी प्राचीन समय से जो है वो इस तरीके की जो ट्रीटमेंट है वो चली आ रही है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। It is a science in which a patient is treated with water, heat, radiation, light, ice, electricity and magnetic energy. तो ये वो साइंस है जिसमें पेशेंट को जो है वो ट्रीट किया जाता है, उसको जो है वो मतलब कि ट्रीटमेंट दी जाती है वाटर के थ्रू, हीट के थ्रू, रेडिएशन, लाइट, आइस, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू, ठीक है। अब इसका गोल क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, फिजियोथेरेपी क्यों की जाती है? To treat disorders, disabilities and invalidism enabling a person to function। यानी कि जो बॉडी में विकार है, ठीक है, जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता, जो विकलांगता है, ठीक है, और जो अक्षमता है मतलब किसी काम को करने में अक्षम है, उनको जो है वो किसी मतलब कि अक्षमताओं का इलाज करके किसी व्यक्ति को जो है वो सामान्य रूप से काम करने के लिए केपेबल बनाना, ठीक है, या कह सकते हो काम करने के योग्य बनाना। अब इनमें क्या क्या ट्रीटमेंट मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं? तो फिजिकल एक्सरसाइज होता है, ठीक है, मसाज है, रबिंग विद आइस, ठीक है, बर्फ से जो है वो रब किया जाता है, वार्मिंग विद अ वार्म क्लॉथ, ठीक है, गर्म कपड़े से जो है वो उस जहाँ पे भी ट्रीटमेंट दी जा रही है वहां पे जो है वो वार्म किया जाता है, ठीक है। अब इसका कंट्रीब्यूशन फिजियोथेरेपी जो है, फिजियोथेरेपी का क्या कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स में, वो देखना है हमने, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली जो है वो देखो, फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि मेडिसिन की जगह पर जो पेशेंट होते हैं उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है नेचुरल मेथड से, ठीक है, जैसे कि मसाज के थ्रू उनको ट्रीट किया जा रहा है या एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं फिजियोथेरेपी के, उनको क्या कहा जाता है? वो होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब इन्हों मतलब कि अब इसका स्पोर्ट्स में क्या कंट्रीब्यूशन है यानी कि योगदान है फिजियोथेरेपी का, वो देखते हैं। तो सबसे पहले असेंशियल इन स्पोर्ट्स मेडिसिन हेल्पिंग एथलीट रिकवर फ्रॉम इंजरीज लाइक फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड मसल स्ट्रेन्स। तो मसल स्ट्रेन अगर हो जाए, ठीक है, जोड़ जो है वो एक मतलब कि हिल जाता है, अगर फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही है एथलीट को, ठीक है, यानी कि खिलाड़ी को, उनका इलाज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटमेंट्स इंक्लूड मसाज विद आइस। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो बर्फ के मसाज के थ्रू होता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इन मेंटेनिंग एथलीट परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ पेन किलर और एनहेंसर, ठीक है, यानी कि एथलीट के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उनको जो पेन किलर है, ठीक है, यानी कि जो दर्द निवारक है, ठीक है, या जो बूस्टर्स है, उनको उपयोग रोकने में महत्वपूर्ण होता है ये, ठीक है। अब फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है? जैसे मैंने आपको बताया, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कौन होते हैं? जो फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इनका क्या रोल होता है स्पोर्ट्स में? अ स्पेशलिस्ट इन फिजियोथेरेपी इज विटल फॉर ट्रीटिंग स्पोर्ट्स इंजरी। तो जो स्पोर्ट्स की इंजरीज होती है उनको मतलब, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए जो है एक स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, ठीक है। दे एंश्योर क्विक रिकवरी यूजिंग नेचुरल रेमेडीज। तो ये जो है वो इन चीजों को पक्का करते हैं, ठीक है, कि प्राकृतिक तरीके से चीजों का मतलब कि जो एथलीट है उनका उपचार हो जाए, एनेबलिंग एथलीट टू कंटिन्यू कंपीटिंग डिस्पाइट इंजरी।
जिससे एथलीट जो होते हैं वो चोट के बावजूद जो है वो कंपटीशन जो है वो जारी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीट्स इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड प्रैक्टिसेस। तो जो ट्रीट है, ठीक है, यानी कि जो इंजरीज है उनको जो है वो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, स्पोर्ट्स कंपटीशन और प्रैक्टिसेस के दौरान भी, जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या कंपटीशन हो रहा है तो उस टाइम पे भी इसको ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अकम्पनी टीम इन कंपटीशन टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर। तो अगर चोट लग जाए तो उसी टाइम पर उनको जो है बेसिकली उनका जो है वो इलाज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है रिसर्चेस बेटर ट्रीटमेंट मेथड फॉर स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज। तो बेटर ट्रीटमेंट मेथड क्या होगा, इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। रिलीफ फैटीग एंड प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो स्पोर्ट्स कंपटीशन के दौरान जो थकान होती है, ठीक है, या जो फिजिकल और मेंटल रेस्ट होता है वो मतलब कि दिलाने में एथलीट को हेल्प करते हैं। एनहेंसेस जॉइंट मोबिलिटी, जॉइंट जो है वो सही तरीके से मतलब कि मूवमेंट उसकी सही तरीके से हो, जो मसल स्ट्रेन्स है, ठीक है, उसमें जो है वो रिलीफ आए, और इस तरीके से ये हेल्प करते हैं ताकि गेम के दौरान कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग गेम, तो गेम्स के दौरान जो एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं वो उसको वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है वो है एंश्योर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म डैमेज टू एथलीट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में डैमेज जो है वो ना हो, नुकसान ना हो जाए, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है, डायग्नोस किया जाता है, इलाज किया जाता है। अब नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स कौन कौन सी है, तो सबसे पहले है थेरापेटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ना जो इंजर्ड लिम्स होते हैं, ठीक है, एथलीट के, उनको जो है वो दोबारा से पुनर्वास किया जाता है, या मतलब कि दोबारा से रिलोकेट किया जाता है, ताकि, और इसको करने के लिए जो है बेसिकली कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं स्पेशल तरीके के जो कि किए जाते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइजेस होते हैं ये मेडिकल एडवाइजेस, जैसे कि उनको बताया जाएगा कि इस टाइम पर ये एक्सरसाइज करना है, इतनी बार इसको रिपीट करना है, उसके मतलब कि इसमें जो है वो एक्सरसाइज टाइम है ना, और नंबर ऑफ रिपीटेशंस को ध्यान में रखा जाता है, रेस्ट टाइम भी दिया जाता है, और ये सब जो है जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है, एक्सरसाइजेस डिजाइन टू रिहैबिलिटेट इंजर्ड लिम्स बाय रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ एंड फंक्शन। तो जो एक्सरसाइज इसके लिए डिजाइन किए जाते हैं वो जो इंजर्ड लिम्स है, ठीक है, उनके जो स्ट्रेंथ है और फंक्शंस है उनको स्टोर करता है। ठीक है, exercises are done according to medical advice including exercise type, ठीक है, टाइमिंग, रिपीटेशन एंड रेस्ट पीरियड। तो ये जो एक्सरसाइज जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग होता है, जितने टाइम उनको जिस तरीके का एक्सरसाइज बताया गया है, कितने टाइम करना है, कितने रिपीटेशन कितनी बारी होगी, और रेस्ट पीरियड को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मसाज टेक्निक। तो मसाज टेक्निक क्या है, अ लॉन्ग स्टैंडिंग मेथड इन्वॉल्विंग हैंड और फिंगर मूवमेंट टू रिलीव पेन एंड प्रमोट हीलिंग। तो बेसिकली इसके थ्रू जो है वो हैंड और फिंगर मूवमेंट्स होती है। ठीक है, और इसमें जो है वो पेन से जो है वो आराम मिलता है और हीलिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो पाती है। ठीक है, तो मसाज टेक्निक जो है वो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है वो इफ्लोरेज है। ठीक है, तो इफ्लोरेज जो है, इफ्लोरेज होता है, इसमें जो एथलीट के लिम्स होते हैं, है ना, उनको जो है वो हल्के हाथों से जो है वो मसाज किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो मसाज होता है वो सर्कुलर मोशन में किया जाता है। ठीक है, पाम्स जो है आपकी जो हथेलियां हैं उसको सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है, और जो पाम्स होते हैं वो बॉडी के कांटेक्ट में होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मसाज टेक्निक है वो है पेट्रीसेज। अब पेट्रीसेज जो है वो क्या होता है, पेट्रीसेज का मतलब होता है नेड, यानी कि गुथना, है ना। तो जैसे कि आटा जो है वो गुथा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर बॉडी को जो है वो मतलब कि इस तरीके से, मतलब कि बॉडी को जो है वो कह सकते हो कि पुश किया जाता है। ठीक है, या उस पर प्रेशर बनाया जाता है, जैसे कि आप आटा जो है वो गूंथते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हैंड मूवमेंट्स होगी यहाँ पर। फिर आ जाता है टैपोटमेंट। टैपोटमेंट जो है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है टैपिंग। ठीक है, तो हाथ जो होता है उसमें, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, दोनों हथेलियों को जो है वो ज्वाइन कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है बॉडी पे जो है वो मतलब कि टैप किया जाता है। ठीक है, या फिर जो है यहाँ पर कपिंग सिस्टम भी होता है। ठीक है, कि हाथ को जो है मतलब जो बेसिकली जो पाम है उसको कप शेप में बनाकर जो है वो थपकी दी जाती है। ठीक है, टैपिंग की जाती है।
तो या पिंचिंग मेथड भी हो सकता है टेपोटमेंट के लिए, ठीक है। तो टेपोटमेंट में जो 3 मेथड, मतलब कि कुछ जो मेथड्स उसके टेपोटमेंट के होते हैं वो हो सकते हैं कपिंग, ठीक है, कि कप के मतलब कि पाम जो है उसको कप का शेप बनाकर जो है वो टैपिंग की जाएगी। इसके बाद जो है वो हैकिंग हो सकता है, ठीक है, हैकिंग हो जाएगा, फिर जो है वो टैपिंग हो जाएगा, पिंचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है उसमें जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट किया जाता है मतलब कि फिंगर के टिप्स से और थंब से, ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर जो है वो दिखाया गया है। इस मेथड को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तो जो मतलब कि बेसिकली जो एरिया जो है वो सूज गया है, ठीक है, स्वॉलन एरिया के पेन को कम करने के लिए इसको किया जाता है। और ये जो टेक्निक होते हैं ये जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उनकी काम करने की जो जॉइंट्स की काम करने की क्षमता होती है, मसल्स के, लिगामेंट्स के, नर्व्स के, उसके काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली स्वॉलन एरियाज में यानी कि सूजे हुए एरियाज में किए जाते हैं। फिर है वाइब्रेशन। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है बच्चों कि ना जो मसाज होता है वो बेसिकली जो है वो जैसे कि आपको पिक्चर जो है वो दिखाया गया है, ठीक है, तो हैंड्स और फिंगर्स से जो है वो बेसिकली वाइब्रेशन सा क्रिएट किया जाता है। और इसके अलावा जो है वो आजकल बहुत तरीके के जो है वो मतलब कि इलेक्ट्रिक मशीन भी आते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो मतलब कि रिलैक्स फील करवाते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, मसल पेन को कम करते हैं, इसके अलावा जो थकान है उसको भी दूर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्रायोथेरेपी। तो क्रायोथेरेपी जो है वो क्या होता है बेसिकली, ये जो मेथड होता है इसमें आइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंजर्स आर ट्रीटेड विद यूजिंग आइस पैक्स। आइस पैक्स का इस्तेमाल किया जाता है या आइस कूल्ड टॉवल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, आइस मसाज की जा सकती है, आइस जेल पैकेट जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, ठीक है, या जो दर्द है उसको कम किया जाता है। फिर आ जाता है हाइड्रोथेरेपी, ठीक है। जो हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, तो ये वाटर थेरेपी होता है बेसिकली। इसके अंदर ठंडे या गर्म पानी का जो है वो प्रेशर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एंड एक्सरसाइजिंग इन वाटर, और पानी के अंदर जो है वो एक्सरसाइज कराई जाती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ज्वाइंट्स और मसल्स की जो वर्किंग एबिलिटी है, उनके काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इट इज यूज्ड टू रिलीव पेन, पेन को कम करता है, सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ठीक है, या कह सकते हो इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार लाता है, और मसल्स की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रारेड रेज थेरेपी, या इसको हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। ये मेथड होता है जिसमें हम इंफ्रारेड लैंप का इस्तेमाल करते हैं जो कि इंफ्रारेड रेज रिलीज करता है, ठीक है, और इसी वजह से इसका नाम इंफ्रारेड थेरेपी है, ठीक है, या इंफ्रारेड रेज थेरेपी कह सकते हो। These rays are used to treat the muscles and ligament attached to the bone. ये जो है रेज, इनका इस्तेमाल मसल्स और लिगामेंट जो कि हमारे बोन से अटैच होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन टू रिड्यूस पेन, इन्फ्लेमेशन एंड स्टिफनेस। तो इसका एप्लीकेशन कब होगा, जब पेन को कम करना हो, इन्फ्लेमेशन को कम करना हो, और स्टिफनेस होता है कड़ापन, अगर जो है वो मसल्स कठोर हो रही है ना, तो उसके लिए भी इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हीट थेरेपी। हीट थेरेपी में हीट दी जाएगी बॉडी को, है ना, तो इसके लिए आप हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रिक बैग का इस्तेमाल करोगे, हॉट जेल पैकेट का इस्तेमाल करोगे, हॉट बेल्ट, हॉट वाटर बाथ, इसमें से किसी भी मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे जो है वो मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है, और जो ज्वाइंट की स्टिफनेस है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल इक्विपमेंट फॉर ट्रीटमेंट थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये स्पेशल तरीके का इक्विपमेंट आता है, ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी बिजली के तार से हम इसको कर लेंगे, है ना, स्पेशल इक्विपमेंट आता है जिसका इस्तेमाल करके, और ये जो है वो किसी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में ही करवाया जाता है, ठीक है, और इसको जो है वो किया जा सकता है, ठीक है, स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। और इट इज यूज्ड टू जनरेट हीट इन एथलीट्स बॉडी, तो इससे जो है वो जो खिलाड़ी है उसकी बॉडी में हीट जनरेट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो नर्व्स है उसको रिपेयर करता है और पेन को कम करता है। इसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक थेरेपी, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी भी कह सकते हैं। इट इज डन बाय एक्टिवेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आवर बॉडी। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है।
मैग्नेटिक डिवाइसेस जैसे कि रिंग्स, ब्रेसलेट, चेन्स, इन सब का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिजियोथेरेपी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इन अ नेचुरल वे। नेचुरल तरीके से जो है वो यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, ठीक है, नेचुरल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियो इन फिजियोथेरेपी। तो फिजियो का क्या मतलब होता है? फिजियो का मतलब होता है बॉडी, है ना, और थेरेपी जो है उसका क्या मतलब था? हीलिंग, ठीक है, तो बॉडी हीलिंग। इसके बाद है मसाज जो है वो न्यू मेथड है ट्रीटमेंट का, जबकि ये गलत है ना। मसाज तो एंशिएंट टाइम से मतलब कि एंशिएंट मेथड है। हाइड्रोथेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट किसके थ्रू होता है? हाइड्रो का मतलब क्या होता है बताया था मैंने आपको? वाटर, है ना, तो वाटर के थ्रू यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी की डेफिनेशन बतानी है। फिजियोथेरेपी जो है वो साइंस है जिसमें जो पेशेंट है, ठीक है, उनका जो है उपचार पानी, हीट, रेडिएशन, लाइट, आइस, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मसाज। मसाज क्या होता है? मसाज जो है वो एक कॉमन टेक्निक है, ठीक है, एक साधारण सी प्रक्रिया है जो कि यूज्ड इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एथलीट है वो जल्दी से जल्दी अपनी चोट को रिकवर कर सके, ठीक है, एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल वेलबींग, और मतलब कि फिट हो जाए वो बेसिकली, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ऊपर नोट लिखना है। फ्रिक्शन मीन्स मसाजिंग बाय क्रिएटिंग विद द टिप्स ऑफ फिंगर एंड थंब। तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन जो है उसमें मसाज जो है वो की जाती है फिंगर और थंब के, ठीक है, फिंगर के टिप्स से, ठीक है, और थंब के थ्रू। This method is used to massage the muscle by creating friction on the strained and swollen area. तो जो भी एरिया जो है वो सूजा हुआ है, स्ट्रेन्ड है, वहां पर ही मसाज की जाती है। ये जो टेक्निक है ये जो बेसिकली जॉइंट्स, मसल्स, लिगामेंट्स और नर्व्स की जो काम करने की क्षमता है उसको सुधार लाती है, ठीक है, या कह सकते हैं उसमें सुधार लाती है। क्वेश्चन है कि हाउ इज द ट्रीटमेंट डन विद आइस। तो बर्फ के थ्रू किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? तो बर्फ के थ्रू जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे क्रायोथेरेपी कहते हैं। इन दिस मेथड इंजरीज आर ट्रीटेड यूजिंग आइस पैक। तो इसमें जिसको भी चोट लगी हुई है उनको आइस पैक से ट्रीट किया जाता है, आइस कूल्ड टाल से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, आइस मसाज दी जा सकती है, आइस जेल पैकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। Many एथलीट बेथ इन आइस टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। बहुत सारे जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो बर्फ जैसे ठंडे पानी में नहाते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस जो है वो सुधर सके। दिस ट्रीटमेंट इज यूजुअली यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर एन इंटरनल इंजरी। तो जब इंटरनल इंजरी होती है, जैसे कि मोच पड़ गई है ना, ये स्ट्रेन हो गया है, तो ये ट्रीटमेंट जो है क्रायोथेरेपी वाली वो फटाफट से की जाती है। इट इज वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये प्रभावशाली है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इंटरनल ब्लीडिंग, और ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में मदद करती है, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द स्वेलिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया, और ये जो सूजन है उसको भी कम करती है। यूजिंग इट टेक्स लेस टाइम फॉर द इंजरी टू हील। जब हम इस यानी कि जो क्रायोथेरेपी है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये इस मेथड के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं तो चोट जो है वो जल्दी भर जाती है। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू रिड्यूस पेन। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल पेन को कम करने के लिए, मसल स्वेलिंग को कम करने के लिए, यानी कि मसल्स के सूजन को कम करने के लिए, एंड इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फंक्शन, और बॉडी फंक्शन को उसकी जो एबिलिटी है, ठीक है, उसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 5 टेक्निक्स ऑफ फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी के 5 टेक्निक के बारे में हमने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कुछ टेक्निक जो फिजियोथेरेपी की है, सबसे पहला है थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ हम नाम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को जो है वो बैक कीजिए और जाकर दोबारा से देखिए। मसाज थेरेपी, ठीक है, इसके बाद जो है वो क्रायोथेरेपी, इंफ्रारेड थेरेपी, रेस थेरेपी और हीट थेरेपी है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।